हाय, मैं अंजाना ANB न्यूज से। आज मैं आया हूँ आनंद लोक कम्युनिटी सेंटर। गुरु पूर्णिमा पर भव्य आयोजन। डॉक्टर गणेश दुबे जी का शानदार स्वागत हो रहा है। गुरु पूर्णिमा, जो भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, उसी शुभ अवसर पर दिनांक 10 जुलाई को आनंद लोक कम्युनिटी सेंटर में एक भव्य आयोजन संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम देश के ख्यातिप्राप्त तंत्र विद्या के महारथी डॉक्टर गणेश दुबे जी एवं उनकी संपूर्ण शिष्य मंडली के सानिध्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर दुबे जी का उनके शिष्यों द्वारा बेहद धूमधाम से स्वागत किया गया। उन्हें फूलों की मालाएं पहनाई गईं, परंपरागत तरीके से आरती उतारी गई तथा प्रेम और श्रद्धा स्वरूप अनेक उपहार भेंट किए गए। शिष्यों ने गुरु के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए इस पर्व को सच्चे अर्थों में गुरु शिष्य परंपरा को समर्पित कर दिया। पूरे कार्यक्रम का वातावरण भक्तिमय और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहा। अंत में सभी आगंतुकों एवं सहभागियों के लिए स्वादिष्ट भंडारे भोज का आयोजन किया गया, जिससे यह आयोजन पूर्णता को प्राप्त हुआ। गुरु पूर्णिमा का ये विशेष उत्सव गुरु और शिष्य के रिश्ते को और भी प्रगाढ़ बनाने वाला रहा, जिसे सभी उपस्थित लोगों ने हृदय से अनुभव किया। वो साधुवाद के लायक है, आशीर्वाद के लायक है। मैं गुरु और गोविंद से प्रार्थना करूंगा कि दिन दोनी रात चौगनी आप लोग तरक्की करें। ईश्वर की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। और चिताली जी, आपकी वाणी में जो मां सरस्वती का वास है, वो कृपा और बरसे और आप इसी तरह भक्ति मार्ग में आगे बढ़ें, सनातन धर्म के लिए कार्य करें और लोगों को म्यूजिक के माध्यम से, संगीत के माध्यम से भक्ति में लेकर आए। क्योंकि संगीत एक ऐसा माध्यम है जो हजारों बीमारियों का, हजारों इमोशंस को सॉल्व करने में काम करता है। और आप जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो सेवा कर रही हैं, वो प्रभु की सेवा है, गोविंद की सेवा है। तो आप पर मां सरस्वती की कृपा ऐसी बनी रहे और आपका और हमारा साथ आज से शुरू हो रहा है और अनंत तक चले, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद करूंगा हमारे बड़े भाई, हमारे मेंटर राजा तालुकाट जी का, जो जी क्या कहेंगे। आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है और आज आपकी तमाम शिक्षा में आप यहाँ पे आके सेवा की है, उनका भजन किया है, भजन कीर्तन हो रहा है, तो इस सब में आप देखिए, गुरु पूर्णिमा जो होता है वो गुरु के प्रति एक समर्पण, एक श्रद्धा का, विश्वास का प्रतीक होता है। अगर देखा जाए तो गुरु पूर्ण माँ, मतलब गुरु एक पूर्ण माँ के स्वरूप में होता है, जो अपने बच्चे को नर्चर करता है, पालता है, पोसता है और उस लायक बनाता है कि जीवन में आगे बढ़ सके। तो मेरे गुरुदेव कहते थे कि शिष्य मत बनाओ, गुरु बनाओ और उनको ऐसा तैयार करो कि वो आगे जाकर इस बात को आगे बढ़ाएं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, तंत्र मंत्र यंत्र के विषय में बात करें और लोगों को जागृत करें। जितने भी मेरे शिष्य हैं, जितने भी मेरे शिष्यगण हैं, चाहे वो कहीं से भी आए हैं, उन सबका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो भ्रांतियां हैं, जो डर है तंत्र मंत्र का, उससे लोगों को बचाएं और सही मार्ग और सही रास्ता दिखाएं। गुरु जी, आप तमाम वर्षों से लोगों को तंत्र विद्या के जो फायदे हैं या तंत्र विद्या के बारे में बताते चले आए, जो अभी तक नेट पे भी, जैसे आपने बताया कि नेट पर भी लोग जैसे तंत्र का नाम सुनकर डर जाते थे, काला जादू समझते थे या कोई बहुत बड़ी घातक चीज समझते थे, लेकिन जब से आपने इसका पीड़ा उठाया, तमाम लोगों को जागृत किया, कितना लोग जागृत हो पाए अभी तक आप? देखिए, अगर आज हम सब यहाँ इकट्ठा हैं और तंत्र के विषय में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सब जागृत हैं। आप तो मेरे साथ कितने सालों से जुड़े हुए हैं। पहले आप अकेले आते थे, अब आप कितने सारे 15, 20, 25 लोग आए हुए हैं। तो इसका मतलब तंत्र का प्रचार हो रहा है, तंत्र के विषय में लोग जागरूक हो रहे हैं, तंत्र के विषय में लोग जानकार हो रहे हैं और तंत्र को अपना भी रहे हैं। गुरु जी, मेरा एक और सवाल है। पहले जब आप कोई भी कार्य करते थे तो ब्लैक जो है आपका जो पहनावा होता था, अब आपने उसको बदल के ये भगवा कर दिया। क्या कुछ ऐसा कुछ नक्षत्रों के द्वारा बताया गया है आपको? ऐसा नहीं, कुछ रहा है? हमें 2 ही वस्त्र अलाउड हैं, एक काला और एक केसरिया। तो हम दोनों ही वस्त्रों का हम लोग का चयन करते हैं, अवसर के अनुसार हम वस्त्रों को धारण करते हैं। अभी मेरी पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया है आपने गणेश दुबे जी के लिए। देखो, मैं तो इतना ही कहूंगी कि जो श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, साक्षात उनके रूप में हमें बस
विष्णु जी ही मिले हैं। वो हमें एक ही बात सिखाते हैं कि आप ठाकुर जी की भक्ति करो, गुरु तत्व पे भरोसा रखो और अपनी जिंदगी अपने आप आपकी जिंदगी पार हो जाएगी। तो मैं तो यही मानती हूँ कि मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन अगर मुझे सोचना हो कि क्या है, तो बस मेरे मुंह से मेरे गुरु के बताने तक का ही डिस्टेंस है और वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और ये आज तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, फिर चाहे वो जो भी हो, बेटे का एडमिशन हो, मेरे पापा के पैरों का ऑपरेशन हो, उनकी हेल्थ हो, या मेरे भाई का एक्सीडेंट हो, तो उन्होंने मेरी हर समस्या, निजी जीवन हो या मेरी स्पिरिचुअल जर्नी हो, हमेशा मेरा साथ दिया है और हमेशा मुझे ब्लेस किया। और मेरा नाम प्रतीक मल्होत्रा है और मैं गुरुजी को करीबन 1 साल से जानता हूँ। और जो चीज़ मैंने यहाँ आकर पाई है, वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरुजी ने जिस वक्त पे मैं उनसे मिला था, उस वक्त पे बहुत लाइफ का डाउनफॉल भी था और आज के टाइम पे माई लाइफ इज़ टोटली चेंज्ड। एंड सेकेंडली गुरुजी सिर्फ मतलब आपको जो स्पिरिचुअल गाइडेंस और वर्क बैलेंस और जो लाइफ के लिए जो गाइडेंस आपको देते हैं, वो उनसे मुझे लगता नहीं उनसे अच्छी कोई भी दे सकता है। तो मैं बस यही चाहूँगा कि गुरुजी का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे, इसी तरह हम जुड़े रहे और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहे, उनके चरणों का आशीर्वाद लेते हुए। क्या बोलना चाहते हो, क्या नया मैसेज दे सकते हो? देखिए, 2 साल पहले जब मैं गुरुजी से मिला था तो मैं कुछ भी नहीं था, शायद मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था इस लाइफ से मैं, बड़ी उन्होंने संभाला मुझे। 2 साल बाद आपके सामने खड़ा हूँ, एकदम उनकी कृपा रही है। और गुरु शिष्य की परंपरा तो हमारे देश की सनातन उसमें रही है। आज लोग को कोई जानता नहीं है, हनुमान जी को सब जानते हैं, क्यों? क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं। वो राम जी को अपना गुरु मानते थे। एक वो बहुत अच्छा है कि गुरु जो शिष्य होते हैं अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हनुमान जी ने सीता जी को पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? बोले इससे राम भगवान खुश होते हैं। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए, क्योंकि वो उनके गुरु थे। बस इतना ही। थैंक यू।